ये संस्मरण बीके जैन चूड़ीवाल द्वारा लिखा गया है। ये संस्मरण सन 2013 में प्रकाशित की गई स्मारिका वात्सल्य वृष्टि स्मृति ग्रंथ में प्रकाशित किया गया था। आप सुन रहे हैं इस स्मारिका का ऑडियो रूपांतरण। नवीन जैन के निर्देशन में इस ऑडियो का निर्माण किया है यादगार लम्हे डॉक्यूमेंट्री मेकर ने। ऐ माँ, तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी। भगवान को याद कर आंखें बंद करने पर यदि आपके जहन में सुपार्श्वमती माता जी की ममतामयी सूरत उभर आए तो आप उसे क्या कहेंगे। मेरे साथ ऐसा ही होता है। संकट की घड़ी अथवा परेशानियों के पल में जब भी मैं भगवान का स्मरण करता हूँ तो सफेद कपड़ों में लिपटी आशीर्वाद मुद्रा में माँ सुपार्श्वमती जी की मूरत मेरे दिल में उभरती है। मेरे संकट अथवा सारी परेशानियों को पल में हल कर जाती है। पाठकों को लग रहा होगा कि मैं कुछ ज्यादा ही भावुक हो रहा हूं। ऐसी संकट हरिणी को मैं क्या कहूं। माना मुझे जन्म देने वाली कोई और ही है, मगर बेटे की तरह ख्याल रखने वाली, मेरी सारी परेशानियों से परेशान हो जाने वाली माता जी को मैं क्या नाम दूं। सभी को पता है कि भगवान कृष्ण को जिसने जन्म दिया वह देवकी माता थी, जिसने जिंदगी दी अर्थात पालने वाली यशोदा मैया थी। मगर मैं किस किस को बताऊं कि मुझको जिसने सार्थक जीवन जीने की कला सिखाई वह सुपार्श्वमती माता जी थी। वह कल की सी ही बात लगती है जब माता जी के संघ ने असम में धुबड़ी जिले के एक छोटे से शहर गौरीपुर में अपना चौमासा पूरा करने की कृपा की थी। माता जी का एक ऐसे शहर में चौमासा होने जा रहा था जहां दिगंबर जैन समाज के मात्र 5 परिवार ही रहते थे। माता जी के चौमासे के दौरान शहर के दिगंबर, श्वेतांबर, अग्रवाल, ब्राह्मण, असमिया, बंगाली, राजवंशी, यहाँ तक कि मुसलमानों ने जो सक्रियता दिखाई वह माता जी को अभिभूत कर गई। इसका सुखद नतीजा यह निकला कि सुपार्श्वमती जी के संघ ने 4 की जगह 6 महीने तक गौरीपुर में ही प्रवास किया। माता श्री ने मुझे जिंदगी का पहला पाठ पढ़ाते हुए कहा था कि यदि अन्य सभी समाज के लोगों के साथ उसी तरह से मिलकर रहो जैसे दूध में मिश्री घुलकर रह जाती है। माता जी ने मुझे समझाया था कि मिश्री दूध में घुलकर भले ही अपने अस्तित्व को मिटा देती है, मगर सभी को दूध की मिठास में अपने होने का एहसास दिलाती रहती है। माता जी की यह सीख सिर्फ मैं ही नहीं, गौरीपुर के सभी धर्म, समुदाय, संप्रदाय के लोग मानते हैं और शहर के लोग एक परिवार की तरह आपस में हमेशा मिलजुल कर रहते हैं। दोस्तों, आज मैं जो भी हूं उसे मैं माता जी के आशीर्वाद का प्रसाद मानता हूं, क्योंकि सुपार्श्वमती माँ का वात्सल्यमय आशीर्वाद मुझे जब मिला जब मेरे सामने अपने जीवन की राह को चुनने की एक बड़ी चुनौती थी। मेरा करियर, मेरे सपने, मेरा सब कुछ मेरे सामने था, मगर उस राह का पता नहीं था जो मुझे मेरे लक्ष्य तक पहुंचाती हो। उस राह को दिखाने वाली और उस पर पहला पग धरने के लिए मुझे प्रेरित करने वाली माता जी ही थी। अपने गौरीपुर प्रवास के दौरान उन्होंने मुझको अपनी ममता के पाश में इस तरह बांधा
कि मैं अपने आप वही करता चला गया जो माताजी चाहती थी, और यही सिलसिला आज भी जारी है। मुझे पता है मैं वही कर रहा हूं जो माताजी को मंजूर है, और मुझे ऐसे ही जीते जाना है जीवन भर, क्योंकि जो सुपार्श्वमती माताजी चाहें वह मैं करूं नहीं, ऐसा तो ना पहले कभी हुआ और ना ही भविष्य में आगे कभी होगा, जब तक कि मैं जीवित हूं। सुपार्श्वमती मैया का मैं क्या बखान करूं। माँ को माँ की ममता का, माँ की महिमा का गुणगान कर सके, ऐसे शब्दों का आज तक कोई भी सृजन हो ही नहीं पाया है। माँ वह शब्द है जहां सृष्टि का आरंभ होता है और अंत भी। मातेश्वरी के श्री चरणों में मेरा शत शत नमन। श्रद्धावनत, बीके जैन चूड़ीवाल, गुवाहाटी। यादगार लम्हे डॉक्यूमेंट्री मेकर की प्रस्तुति और निर्देशन रहा है नवीन जैन का।